जब राक्षस के युद्ध में महाराज दशरथ चल देते हैं अपना रथ लेकर के, कैकेयी भी साथ में चल देती है, घोड़ों की राज पकड़ लेती है रानी, घोड़ों को चलाती है और उधर महाराज लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़ा भारी भयंकर युद्ध होता है। युद्ध होते होते महाराज दशरथ के रथ का पहिया की धुरी होती है वो टूट करके निकल जाती है और पहिया डगमगाने लगता है, रथ भी इधर उधर डोलने लग जाता है। उधर रानी ने देखा ये रथ क्यों डोल रहा है, क्या बात है, पहिया क्यों लहरा रहा है, तो उन्हें देखा कि धुरी निकल चुकी है और पहिया निकला, महाराज दशरथ नीचे गिर जाएंगे और इनकी हार हो जाएगी। वारी रानी इतनी वीरांगना थी, बहादुर थी, उसने झट घोड़ों की राह छोड़ी और नीचे कूद करके अपनी उंगली उस पहिए की जो एक छेद होता है उसके अंदर उंगली डाल देती है। महाराज दशरथ की जीत हो जाती है, राक्षस हार जाते हैं, सभी मारे जाते हैं, भाग जाते हैं। और जब महाराज दशरथ देखते हैं कि रानी कहाँ गई, रथ से ढूंढता है इधर उधर, तो रानी तो यहाँ बैठी होती कहाँ गई, बड़े अचंभित होते हैं, इधर उधर देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं और फिर देखते हैं तो रानी तो नीचे पहिया के नीचे बैठी हुई है, क्या कर रही है, झट नीचे रथ के नीचे कूदते हैं और रानी को उठा लेते हैं और अपने गले लगा लेते हैं। रानी तुमने क्या किया, उसके खून से उंगली भर जाती है। तो महाराज दशरथ बड़े खुश होते हैं कि रानी तूने मेरी जान बचाई दी, बोल वर मांग ले कोई। वारे कैकेयी उसने जवाब दिया महाराज क्या वर मांगू, आप मेरे सरदार हैं, मेरे मालिक हैं, आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है, मैं क्या वरदान मांगू आपसे, आपका दिया हुआ सब कुछ करने। बोला नहीं नहीं, अगर एक वर नहीं चाहती तो 2 वर मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। जब ज़्यादा हट करते हैं महाराज तो कैकेयी ने कहा महाराज वक्त आने पर मांग लूँगी। देखिए ये सुनने की बात है। तो वक्त कब आया, जब महाराज राम को रात तिलक होने जा रहा था और मंथरा ने जब ये बात सुनी कि भाई भरत को तो वही है, महाराज राम को रात तिलक होने जा रहा है, तो उसके मन में बुद्धि भ्रष्ट हो गई। देखिए बुद्धि भ्रष्ट भी मंथरा की भी ऐसी नहीं थी, कैकेयी भी ऐसी नहीं थी, बड़ी वीरांगना थी, पतिव्रता नारी थी। मंथरा भी बड़ी पतिव्रता वो थी, सेवाधारणी थी, वो भी इतनी वो नहीं थी। लेकिन जब देवताओं ने ऋषि मुनियों ने ये सुना कि भाई भगवान राम को तो राज तिलक होने जा रहा है, महाराज दशरथ भगवान राम को राजा बना देंगे, तो ये इस संसार के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर इतने राक्षस हैं, उनका विनाश कौन करेगा, उनको मारेगा कौन। वे तो अयोध्या नगरी के बड़े राज्य में लिप्त हो जाएंगे, तो इनके दुखों का संहार कौन करेगा। उन्होंने सभी ने सोचा है इसका क्या उपाय करना चाहिए। सभी देवी देवता ऋषि मुनि आपस में मंत्रणा करते हैं कि भाई इसका तो एक इलाज है, किसी को बहका जाए, राज तिलक को नहीं होने देना चाहिए। सभी ने अपनी बुद्धि दौड़ाई तो सभी ने विचार किया इसमें कौन शरीक हो सकता है, तो सभी ने सरस्वती को याद किया। सरस्वती होती है बुद्धि की देवी, शिक्षा की देवी। उन्होंने कहा तुम जाओ और मंथरा जो सहेती कैकेयी की दासी है उसके बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, उसका मन बदल दे, दासी कैकेयी को मनाएगी और कैकेयी महाराज को मनाएंगे। देखिए ये एक कड़ी थी, ये ऐसी वैसी वो बात नहीं थी, ये सभी की मर्जी से ऐसा होना था। और भगवान राम भी यही चाहते थे, वे अवतार थे, विष्णु के अवतार थे भगवान राम, तो उन्होंने भी यही सोचा था अब किसी तरह से ऐसी कोई बात बने मुझे राजा में बनना पड़े, तो सब भगवान की मर्जी थी। तो उधर दासी की बदली फेर दी जाती है और दासी महारानी कैकेयी को बहकाती है, कैकेयी मारती पीटती है। दासी इतनी बढ़िया थी, मेरी बात हाजिर करती थी, लेकिन अंत में आकर के मंथरा की बातों में कैकेयी आ जाती है और वही 2 वरदान मांगती है वहाँ पर आकर के। देखिए आपने बात सुनी होगी महाराज दशरथ की और कैकेयी की, इतनी बढ़िया बात थी वाक्य में। उसने कहा महाराज आप क्षत्रिय हैं तो
मेरे 2 वरदान दे दीजिए। ये बोला हाँ रानी, बड़े मौके पर याद दिया। 2 वर्ष तो कोई चीज नहीं, महाराज दशरथ कहते हैं 2 वर्ष तो कोई चीज नहीं, वो लोग जो शौक से मन चाहे, कुछ मुझे रार इनकार नहीं, वो ले ले जो मर्जी चाहे। तो राजा खुश हो जाते हैं, रानी भी खुश हो जाती है, भाई राजा देंगे। लेकिन दासी ने, मंत्रा ने केकई को समझा रखा था कि महाराज ऐसे वैसे नहीं, अगर ये बात सुनेंगे तो मुकर भी सकते हैं, इसलिए उनको पहले राम की सौगंध खिलाना। तो केकई बड़ी होशियार थी, चतुर थी, उसने सबसे पहले राम की सौगंध दिलाई दशरथ को। केकई ने कहा महाराज दशरथ ऐसे है तो भगवान राम की सौगंध खा जाओ, जो मैं मांगूंगी वो मुझे दोगे। तो भगवान राम ने मजबूर होकर के दशरथ की सौगंध खाई। मांगता हूँ सौगंध तेरे सामने, हाँ मैं सौगंध राम की, ऐसा शब्द बोला था भगवान उसने दशरथ ने। तो दशरथ ने राम की जब सौगंध खा ली तो केकई ने वरदान मांगे थे। पहला वरदान वर्ष को राज हो, और दूसरे वरदान में भगवान राम 14 वर्षों को वनवास हो। तो आपने रामलीला देखी, सब कुछ देखा होगा आपने, बड़ा ही आनंद लिया होगा, बड़ी ही एक विचार करने की और एक सोचने समझने की शिक्षा आपने मिली होगी। हम पहले भी कह चुके हैं कि रामायण के अंदर भाई देखिए अच्छाई भी है और बुराई भी है। वो आप हमारा फर्ज बनता है हम अच्छाई लेकर के जाए, बुराई लेकर के जाए। मैं तो यही कहूँगा कि भाई अच्छाई लेकर के ही जाना, बुराई को यही छोड़ जाना। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको छोटा, भाई पीछे सीन तैयार है कि मैं वैसे